अपने क्षेत्र का मुखिया था। भगवान के शासन में रहता था। वह सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे सेमंतक नाम की मणि प्रदान की। सेमंतक मणि को पहन करके वह सत्राजित जब द्वारिका में प्रवेश किया तो सभी द्वारिका वासियों को लगा, अरे कहीं सूर्य तो नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ। इतना सुंदर ललाट दिव्यमान भैया, इसका चेहरा भी नहीं दिख रहा। भागे भागे सब ग्वाल बाल भागे आए, कन्हैया हमारे द्वारिका में भैया सूर्य आ रहे हैं। भगवान समझ गए वो सत्राजित आ रहा है, सूर्य भगवान की मणि प्राप्त किया है। आया, भगवान के दरबार में प्रवेश किया। सुधर्मा नाम की भगवान की दिव्य सभा थी। उस सभाओं का इतना अच्छा वर्णन कि उस सभा में चाहे जितने लोग आ जाएं, हमेशा एक सिंहासन खाली रहता था। 10 लोग बैठे तब भी एक सिंहासन खाली हो, 1 लोग बैठे तब भी एक सिंहासन खाली रहे, हजारों लाखों लोग बैठ जाएं फिर भी एक सिंहासन खाली रहे। वहां उस सुधर्मा सभा में कोई कमी ही नहीं रहती थी, क्योंकि वो साक्षात विश्वकर्मा जी महाराज के द्वारा स्थापित सभा थी, नगरी थी। उस सभा में जब आया तो सभी बड़े प्रभावित हुए। सभी यादवों ने कहा, जो भगवान के सभासद थे, सभी ने कहा, सत्राजित तू क्या करेगा इस मणि का? इस मणि से रोज 8 भार सोना निकलता था। तो बोले कि क्या करोगे इतनी बड़ी मणि को? इसको ऐसा करो कि इस मणि को दे दो कृष्ण को। ये द्वारिका के राजा हैं, ये अपना प्रजा की सेवार्थ इसको खर्च करेंगे। सत्राजित ने कहा, नहीं, इस मणि को हमने प्राप्त किया है तो इनको देने के लिए। चला गया सत्राजित, अपने घर आया। 1-2 दिन बीता। एक दिन उसके भाई ने कहा, जिसका नाम प्रसेनजित था, प्रसेनजित ने कहा, भैया मणि आप रोज पहनते हो, एक दिन हमको दे दो, हम भी थोड़ा मणि पहन कर देखें। मणि साधारण मणि थोड़ी थी, ऐसी मणि थी। आज तो लोग कहते हैं कि वही कोहिनूर मणि, जो कोहिनूर हीरा है वही मणि थी। अब पता नहीं थी कि नहीं थी, लेकिन ऐसी ही दिव्य मणि थी। जहां जिस राज्य में वह मणि रहती, उस राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था। उस मणि के सामने बैठ के जो चिंतन किया जाए वो प्राप्त होता था। ऐसी वो दिव्य मणि सूर्य भगवान के द्वारा दिया गया सत्राजित को मणि थी। सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को मांगने लगा। बोला, भैया हमको भी दे दो मणि, एक बार पहन के हम भी देखें। पहन करके मणि कौतूहल बस वह चला गया शिकार खेलने। शिकार खेलने गया, गले में मणि थी। तब तक चमचमाते हुए मणि को एक सिंह ने देख लिया। सिंह को लगा कि ये क्या चीज है। सिंह उस मणि को प्राप्त करने के लिए एक झपटा मारा और प्रसेनजित को मार डाला। प्रसेनजित की मृत्यु हो गई और उसने मणि को मुख में रख करके और शेर इधर उधर घूमने लगा, दौड़ने लगा। तब तक जामवंत जी महाराज मिल गए। जामवंत जी जो भालू थे, जामवंत जी ने देखा कि उसके मुख में मणि है, वो भी कौतूहल बस शेर को ही मार डाले और शेर को मार करके मणि प्राप्त कर ली। मणि को ले जा करके जामवंत की एक पुत्री थी जामवती, जामवती की पलनी में खेल रही थी। ले जा करके उस मणि को अपनी पुत्री को दे दिए गुफा में। अब इधर कई दिन व्यतीत हो गए, प्रसेनजित नहीं दिखा। उसका भाई, उसके भाभी सब परेशान, कहाँ चला गया। धीरे से सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से, जानती हो, मुझे लग रहा है कि ये जो द्वारिकाधीश कृष्ण है ना, इसी ने हमारे भाई को मार करके मणि प्राप्त किया है। क्योंकि इसके अनुयायी सब कह रहे थे कि मणि दे दो, तो हमने देने के लिए इनकार कर दिया। हमें लग रहा है हो ना हो इसने ही मारा है मेरे भाई को और मणि प्राप्त किया। लेकिन तुम किसी से कहना मत, वो समर्थवान है, उन्हें कौन क्या बोल सकता है। और स्त्री को कोई बात बताओ और ये कह दो कि बताना मत, तो निश्चित वो बताएगी। अब वो 1-2 दिन तो बर्दाश्त की,
एक दो दिन बर्दाश्त हुआ, अब तीसरे दिन उसके पेट में खलबली मचने लगी। अब ये बात हमारे पति ने जो बताया, इसको कैसे न बताऊं और किससे बताऊं। तब तक पड़ोसन में गई, किसी पड़ोसन से बोली, बहन एक बात बताऊं लेकिन किसी से तुम बताना मत। उसने कहा ना ना, जैसे तुम मुझे नहीं बताओगे वैसे हम क्यों किसी को बताएंगे। चिंता मत करो, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। हाँ बताओ क्या बात है। बोली लेकिन सच में कसम है हमको तुम्हारे उनकी, बताना मत। बोले ठीक है बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम बताओ तो। तब उसने धीरे से कहा, जानती हो ऐसे ऐसे बात है, वो कृष्ण जो है ना, अभी उसकी चोरी की आदत गई नहीं। जब छोटा था तो माखन चुराता था, गोपियों के वस्त्र चुराता था, अब बड़ा हो गया है तो बड़ी बड़ी मड़ियां चुराने लगा है। जानते हो हमारे देवर जी को मार करके और मड़ी चुरा लिया। लेकिन बहन सच में किसी से बताना नहीं, ये तो मेरे पेट में खलबली मच रही थी इसलिए हमने बता दिया तुमको, लेकिन तुम किसी से बताना नहीं। उसने कहा ठीक बिल्कुल नहीं। अब वो दूसरे किसी से बताई, उससे भी बोली कि तुम बताना मत। ऐसे ऐसे करड़े करड़े जपन जना, एक कान से दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में, तीसरे से चौथे में, ऐसे कानों कानों से बात भगवान कृष्ण के कान तक पहुंच गई। भगवान कृष्ण ने कहा, ओहो ये घटना हमारे साथ होने वाली है, सब हमको चोर समझ लिए। देखो जो ये भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ होती है ना, इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। इस दिन का चंद्रमा देखने से कलंक ही लगता है। और कितना भी चाह लो, जिस दिन जो चीज नहीं करना रहता उस दिन अदबदाए वही चीज होता है। लेकिन कहा गया है कि इस कथा में आती है, अगर आपने देख लिया चंद्रमा तो डरने की बात नहीं। इस कथा को जो सत्राजित और भगवान कृष्ण की सेमंतक मणि की कथा है, इस कथा को अगर हम श्रवण कर लें तो उससे चंद्र दोष समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने न कुछ किया न कराया, न एक बार भी मणि के बारे में सोचे, लेकिन भगवान कृष्ण को कलंक लग गया। चारों तरफ बात फैल गई, अरे भैया कृष्ण द्वारिकाधीश मान गए भैया, हम सब इसको भगवान मानते थे लेकिन भैया भगवान नहीं है। देखो पहले माखन चुराता था, गोपियों की चीर हरण करता था, अब तो ये भैया बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। देखो सत्राजित ने मणि नहीं दिया तो प्रसेनजित को मार करके मणि छीन लिया। अब बात पूरी द्वारिका में फैल गई। भगवान कृष्ण ने कहा, ये तो गजब बात है। भगवान कृष्ण ने 10-12 सैनिकों को लेकर के, अपने सभासदों को लेकर के, भैया चलो हम अपनी इस मणि की चोरी का कलंक मिटाने के ही रहे, चलो खोजते हैं मणि का। जंगल में निकल पड़े। जंगल गए, तब थोड़ी दूर जा करके देखते हैं तो घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेनजित मरा पड़ा है, वहां भी मणि नहीं है। प्रसेनजित के आगे देखे तो शेर के पंजों के निशान पड़े हैं, उनको देखते देखते गए तो आगे देखे शेर भी मरा पड़ा है, उसके पास भी मणि नहीं है। फिर देखे आगे भालू के पैर के निशान हैं, और आगे जा करके देखे तो भालू के पैरों के निशान जहां समाप्त हो रहे हैं उसमें गुफा है। भगवान ने अपने सभासदों से और सैनिकों से बोला कि देखो 12 दिन तक तुम यहाँ पर प्रतीक्षा करना और हम गुफा में जा रहे हैं, और 12 दिन के भीतर अगर हम नहीं आए तो तुम सब चले जाना द्वारिका। सभी ने कहा ठीक है। सभी को बाहर भगवान खड़ा करके गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में एक बिस्तर पे भालू की पुत्री पड़ी थी और मणि को हाथ में लिए खेल रही थी। भगवान ने कहा देखो मणि यहाँ पड़ी है और हमको वहाँ कलंक लगा लगा। भगवान ने जैसे ही मणि को छुआ तुरंत ही भालू की पुत्री रोने लगी, और भालू की पुत्री जैसे रोई तैसे वो जामवंत भालू आ गया, और भगवान के देखते देखते भगवान के सीने पे 2 मुक्का मारा। भगवान धड़ाम से गिरे, तब भगवान भी संभल करके वो भी 2-4 मुक्का मारे, फिर वो भी गिर पड़ा। ऐसे ऐसे लड़ाई मुक्केबाजी होते होते 27 दिनों तक युद्ध चला।
न भगवान परास्त हो रहे हैं न जामवंत परास्त हो रहा है। 28वें दिन भगवान ने जामवंत को दे मारा और सीने पे चढ़ गए। जामवंत जी ने कहा महाराज पहचान गए आपको, अब आपसे हाथ जोड़ते हैं, अब आप उठो फिर कहानी बताता हूँ। भगवान ने कहा क्या? बोले आप मुझे पहचाने कि नहीं? बोले नहीं हम जामवंत ने कहा लेकिन हम पहचान गए आपको, आप मेरे वही सरकार हो ना, रामावतार के राम जी हो ना? बोले हाँ। आप तब पूरी घटना बताए। रामावतार में जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अपने सभी बानर भालू के साथ में अयोध्या नगरी आए, तो भगवान ने सभी बानर भालुओं से सबसे कहा भैया आप लोगों की सहायता से सब हम लोग लंका पे विजय प्राप्त किए, ऐसा करो आप सबको जो चाहिए सब लोग कुछ ना कुछ मांग लो हमसे, हम सब की इच्छाओं की पूर्ण करेंगे। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। जामवंत की बारी आई। जामवंत ने कहा महाराज अगर आप देना चाहते हो तो हमसे 2 हाथ कर लो, बस 2-2 हाथ हो जाए हमसे आपसे, क्योंकि वहां राक्षसों की सेना में है तो आप कोई ऐसा था ही नहीं जो हमसे लड़ सके, इतने हम बलवान हैं। जामवंत जी हमारे बहुत बलवान थे, पूरी भगवान की राम की सेना में सबसे बलवान जामवंत जी थे, बूढ़े होने के बाद भी बड़े बलवान थे। रावण कहता है जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, लेकिन वो बूढ़े होकर के भी कितने बलवान थे। जामवंत जी कहते हैं अब मेरी वो आयु नहीं रही ना वो मेरी वो समय रहा जिस समय भगवान बलि बाधत प्रभु बाढ़ियों सोतन बरन न जाए। जब भगवान वामन के अवतार में बलि के यहाँ गए थे और विराट रूप धारण करके बलि के पूरे साम्राज्य को भगवान नाप लिए थे, तो उस समय जामवंत जी कहते हैं उभय घरी महादीन्ही, थोड़े ही समयों में मैंने उस विराट स्वरूप वामन भगवान की 7 परिक्रमा की थी, एक नहीं 7 परिक्रमा किए थे, इतने जामवंत जी की शक्ति थी। जामवंत जी ने भगवान से कहा प्रभु हमसे कोई लड़ने वाला नहीं था, अब आप ही लड़ लो। भगवान ने कहा भक्त और भगवान में, सेवक और मालिक में लड़ाई हो ये अमर्यादित घटना है, ये अमर्यादित काम है, और हम यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, ये कैसे कर सकते हैं? चिंता ना करो, प्रतीक्षा करो, अगले युग में हम जरूर तुमसे लड़ेंगे। तो जामवंत जी वही प्रतीक्षारत थे। आज उसी गुफा में भगवान नारायण द्वारिकाधीश भगवान आए और भगवान से युद्ध हुआ। जामवंत जी ने कहा प्रभु कैसे आना हुआ इस गुफा में, कैसे आप आ गए? तब भगवान ने कहा देखो ये जो तुम्हारी पुत्री ने मणि लिया है ना, इसी मणि का सारा चक्कर है, इस मणि के कारण ही हमें यहाँ आना पड़ा। भैया इतना तगड़ा कलंक लगा है कि द्वारिका में सब हमको चोर समझ रहे हैं, हमको सब मणि चोर समझ रहे हैं, इसीलिए भैया ऐसा करो ये मणि हमको दे दो, हम अपना चोरी वाला कलंक मिटावें। जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि तो हम देंगे लेकिन ऐसे नहीं देंगे, ये मणि तो हम दे चुके हैं अपनी पुत्री को, और पुत्री को एक बार कुछ दे दिया जाए, कन्यादान करने के बाद कन्या को कुछ दे दिया जाए पुत्री को, तो फिर पुत्री से कैसे वापस लिया जाए? महाराज मैंने अपनी पुत्री को मणि प्रदान कर दी है, अब कैसे उससे मणि छीनूं? महाराज अगर आप मणि चाहते हो तो आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई जैसे तुम्हारी इच्छा। तो भगवान ने जाम्बवती के साथ, भालू की पुत्री के साथ भगवान ने दूसरा विवाह किया और साथ में दहेज में मणि ले आए। अब भगवान सोचे भालू की बिटिया लेकर के जाओ, भैया कहीं कोई देख लिया तो कितनी बदनामी होगी, वह देखो ये तो भालू की बेटी से भी विवाह करने लगे। तो भगवान हमारे रात्रि की प्रतीक्षा किए, जब संध्या काल हुई तो धीरे धीरे करके भगवान द्वारिका में प्रवेश किए, आए और एक कमरे में ले जाकर के भालू की पुत्री को बंद कर दिए और ताला लगा दिए। बताए बोले देखो अंदर से भी तुम बंद कर लो, जब तक मैं कहूँ ना तब तक तुम दरवाजा मत खोलना और ना कोई आवाज करना। बोले ठीक है।
भगवान हमारे जामवती को वहां बंद करके चले गए रुक्मिणी के पास। और रुक्मिणी मैया हमारी बड़ी सुंदर थी, साक्षात लक्ष्मी की अवतार थी। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु कहाँ थे आप? बोले वही गए थे मणि लेने। जानती हो मणि लेने गया था, एक ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है कि क्या बताओ? बोले क्या है? बोले उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब अपनी पत्नी के सामने और किसी और की बड़ाई करो तो क्या हाल होगा। भगवान अपनी पत्नी के सामने, रुक्मिणी के सामने कह रहे हैं, अरे तुमसे भी ज्यादा सुंदर लाया हूं एक वस्तु, तुम देखोगी ना तो अपने आप को तुम लज्जित हो जाओगी तुम। अच्छा, अब तो रुक्मिणी जी के बर्दाश्त करने की क्षमता पार कर गई। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु सच सच बताओ क्या है? बोले हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम बाद में बताएंगे। बोले नहीं अभी बताओ। बोले तुमको देखना है तो जाओ, उस कमरे में है, देख लो। अब गई रुक्मिणी जी, अब उन्हें कहा स्त्री स्वभाव। मैया रुक्मिणी भागी भागी कमरे में गई जहां जामवती बंद थी। मैया रुक्मिणी दरवाजा पीटने लगी, खोल दरवाजा, कौन है तू? अब आवाज ही ना आवे, दरवाजा खोले। मैया रुक्मिणी बार बार दरवाजा पीटे, दरवाजा खोले ही नहीं। भगवान ने मना किया था कि जब तक मैं न कहूं तब तक दरवाजा मत खोल। मैया रुक्मिणी हो गई परेशान। मैया रुक्मिणी ने कहा कि तुमको इतना घमंड है अपने स्वरूप पे कि हमारे कृष्ण को तुम मोहित कर ली हो, हमको आकर के वो इस तरह से बोल रहे हैं, जाओ मैं श्राप देती हूँ तुम मेरे जैसा हो जाओ। अब वो जामवती भालू की पुत्री थी और मैया रुक्मिणी का ऐसा श्राप नहीं, आशीर्वाद लगा कि वो भालू की पुत्री माता रुक्मिणी की जैसे सुंदर दिव्य हो गई। भगवान ने कहा खोलो दरवाजा। तुरंत ही दरवाजा खुला तो रुक्मिणी ने देखा, अरे ये तो मेरे बहन की समान है, पूरा एकदम हमारे जैसी। बोली वही तो कह रहा हूँ, तुमसे भी ज्यादा सुंदर, तो तुमसे ज्यादा सुंदर तुम ही हो सकती हो ना, दूसरा कौन होगा। भगवान ने दोनों का सामंजस्य बताया। उसके बाद बताए भगवान ने कहा ये मेरी दूसरी पत्नी है। बड़े प्रेम से रहने लगी। मणि को लेकर के आए सत्राजित को सभी सभा के सामने मणि प्रदान की। भैया ये मणि लो तुम, जो हमको चोरी तुम लगाए थे, और इस मणि को हमने नहीं चुराया था। ये जहां मणि मिली है प्रमाण के साथ लाया हूं। वो जिसको मणि थी वो मेरी पत्नी बन के आई है। अगर तुमको ज्यादा शंका आ रही हो तो पूछ लो, प्रमाण के साथ लाया हूं भैया, मणि हमने नहीं चुराई थी। भगवान ने मणि दिया और मणि को लेकर के सत्राजित लज्जित हो गया। अब जो प्रजा ये कहती थी, प्रजा का देखिए, प्रजा का भाव है इसे, जो पब्लिक ये कहती थी, अरे पहले कहती थी कृष्ण, अरे उसका कृष्ण का आदत नहीं भैया चोरी की, वो जाएगी नहीं। चोरी की आदत जिसको पड़ गई वो चाहे बुढ़ापे तक वो जाने वाली नहीं है। जो पब्लिक ऐसा कहती थी, आज मणि जब प्राप्त हुई सत्राजित को, सब वही पब्लिक का भाव बदल गया। अब वही पब्लिक कहने लगी, भैया हम पहले से कहते थे भगवान कृष्ण ऐसा थोड़ी करेंगे, चोरी थोड़ी करेंगे। लेकिन ये सत्राजित दुष्ट कहीं का ये जानता नहीं था, ये देखो भगवान के ऊपर चोरी लगाया था। पब्लिक कब क्षण में बदल जाए, किसके पार्टी में चली जाए कोई ठिकाना नहीं। पब्लिक ही सरकार बनाती है। भगवान हमारे मुस्कुराए और सत्राजित इतना लज्जित हो गया कि 2-4 दिन अपने घर से निकला ही नहीं, क्योंकि सारी प्रजा सत्राजित को गालियां देने लगी। अब सत्राजित ने एक दिन भगवान से एकांत में मीटिंग किया। भगवान से बोला, प्रभु हम कैसे रहेंगे इस द्वारिका में? बोले क्यों? बोले कि इतना महाराज मेरी बेइज्जती हो रही है, इतनी गालियां पड़ रही हैं, हम कैसे इस द्वारिका में रहेंगे? तो बोले तब फिर क्या करें? बोले महाराज ऐसा कुछ उपाय करो कि हमको लोग मानने लगे, नहीं तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। तब भगवान ने कहा क्या करें? बोले महाराज ऐसा करो कि हमको आप अपना रिश्तेदार बना लो। मेरी एक बिटिया है जिसका नाम है सत्यभामा, आप उससे कर लो विवाह, हम आपके हो जाएंगे ससुर, और जब हम आपके ससुर हो जाएंगे तो ये प्रजा सब हमको मानने लगेगी और फिर कोई गाली नहीं देगा। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो। तो भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के संग में किया।
और सत्यभामा के संग में जब विवाह भगवान का हुआ, सत्राजित ने वह मणि सत्यभामा के संग में भगवान को सौंप दी। भगवान ने कहा ये मणि भैया हम नहीं लेंगे, इसी मणि के चक्कर में न जाने क्या क्या मेरे बारे में लोग सोचने लगे, ये मणि तुम अपने पास रखो। सत्राजित ने कहा महाराज अब ये मणि हम आपको दान कर चुके हैं कन्यादान के समय, अब इस मणि को हम कैसे रखें। भगवान ने कहा देखो मणि तो हम रखेंगे नहीं, इस मणि को तुम हमारी धरोहर समझ के रखो और इस मणि से जितना भी सोना प्राप्त हो उस सोने को ला करके मेरे राजकोष में रख देना। सत्राजित प्रसन्न हुआ, मणि को अपने पास रखे। 8 भार सोना उस मणि से प्राप्त हो ओला करके भगवान के कोषागार में जमा होने लगा। भगवान अपने 3 पटरानियों के संग में दिव्य जीवन प्रवाह चल रहा था प्रभु का। एक दिन भगवान बलराम जी के संग और अपना दोनों लोग चले गए दिल्ली। दिल्ली माने इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों की नगरी थी। इंद्रप्रस्थ को ही दिल्ली कहते हैं। वहां चले गए पांडवों से मिलने के लिए। उधर भगवान पांडवों से मिलने गए, इधर सत्यभामा का विवाह, जो सत्राजित की पुत्री सत्यभामा थी, इसका सगाई, इनकी सगाई हो गई थी शतधनवा के संग। शतधनवा एक व्यक्ति था द्वारिका में, उसके संग इनकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन विवाह हो गया द्वारिकाधीश से। और वो उसके मन में था कि मेरी सगाई इनसे हो गई है, विवाह हो जाएगा तो ये मणि जो है हमको मिल जाएगा, तो हम धनवान हो जाएंगे। ये जो मणि, अब वो जब देखा कि विवाह तो कृष्ण के साथ हो गया, मणि भी उन्हें प्राप्त हो गई, न मणि मिला न पत्नी मिली, तो उसने कहा पत्नी जाने दो लेकिन मणि तो कम से कम ले लूं। तो इसीलिए उसने देखा कि न द्वारिकाधीश हैं और न बलराम जी हैं, तो उसने क्या किया, शतधनवा ने रात्रि में सोते हुए सत्राजित के घर पे उसने हमला कर दिया और सत्राजित को मार डाला और मणि छीन करके ले करके वह चला गया। बड़ा खुश हुआ कि मणि मिली। सत्राजित जब मर गए तो सत्यभामा रोती बिलखती सीधे दिल्ली पहुंच गई भगवान के पास। आप यहाँ हो, आपके ससुर जी की मृत्यु हो गई, मेरे पिताजी मर गए और मणि भी चला गया। भगवान को पता चला, तब भगवान हमारे वहां से आए और पूरे द्वारिका में नाकाबंदी कर दी। भैया जो भी चोर है इसी द्वारिका में है और द्वारिका से बाहर पूरी सीमाओं को की नाकाबंदी करो, कहीं जा ना पाओ। चारों तरफ भगवान ने पुलिस का पहरा लगा दिया, अपनी फोर्स लगाई चारों तरफ, और भगवान ने ऐलान किया भैया हम सब जान गए हैं कि जो भी मणि का चोरी करने वाला है वो इसी द्वारिका का है, और मैं कहता हूँ इज्जत से अपना जान अगर बचाना चाहे तो वह सामने आ जाए, नहीं तो उसे मिलने के बाद हत्या कर दी जाएगी। भगवान ने जब कहा तो अब ये शतधनवा घबराया कि कृष्ण जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और अगर भैया कहीं कृष्ण सच में मुझे खोज लिया तब तो ये मार ही डालेगा। तो ये घबराता हुआ सोचा कहाँ जाऊं, तब ये एक दिन पहुंच गया अक्रूर जी के घर में। अक्रूर जी अकेले घर में थे, अक्रूर जी के यहाँ पहुंच गया। अक्रूर जी द्वारिका के बहुत बड़े सभासद थे। अक्रूर जी के पास पहुंचा। अक्रूर जी ने रात्रि में देखा शतधनवा को और मणि साथ में लिए, कहा तुम यहाँ कहाँ आ गए। अक्रूर जी से शतधनवा ने कहा जानते हो सत्राजित की जो मृत्यु हुई है उसका कारण मैं हूँ, और ये मणि मैंने छीन के लाई है। अब मेरे जान की रक्षा आपके हाथ में है, आप मेरी जान बचा लो। अक्रूर जी को भी थोड़ा सा लोभ आ गया। अक्रूर जी ने कहा ये मणि हमको दे दो और तुम इस द्वारिका को तत्काल छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि जो कृष्ण कहता है वो करके रहता है। तुम तत्काल द्वारिका को छोड़ करके भाग जाओ, तभी तुम्हारी जान की रक्षा होगी। अब ये शतधनवा मणि दे करके अक्रूर जी को, और जैसे ही द्वारिका से घोड़े पे सवार होकर के निकला, सभी सैनिकों ने कहा महाराज वो भागा जा रहा है, मुझे लग रहा चोर वही है। भगवान और बलराम जी दोनों ने रथ में बैठ करके और शतधनवा का पीछा किया।
पीछा करते करते सोचो द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। गुजरात से लेकर के भगवान ने पीछा करते करते सतधनवा का पहुंच गए मिथिला की नगरी, बिहार मिथिला में। मिथिला के राज्य में जैसे ही सतधनवा प्रवेश किया, उसी समय उसके घोड़े से कोई पत्थर टकराया, घोड़ा तत्काल गिरा, मर गया और सतधनवा भागने लगा। भगवान ने पीछे से अपने रथ से उतर करके भगवान भागते भागते गए, पीछे से एक का उसके शीश पर प्रहार किए, उसका शरीर फट गया और सतधनवा भी मर गया। मणि भगवान खोजने लगे, पूरे शरीर में कहीं मणि मिला ही नहीं। भगवान हमारे लौट करके जब रथ पे आए, रथ पे बैठे थे बलराम जी से बोले भैया मणि नहीं मिली, सतधनवा के पास मणि नहीं है। देखिए भाई भाई में अब बलराम जी के मन में आ गया कि ये कन्हैया ने मणि पाया है, लेकिन ये हमको बताना नहीं चाह रहा। इसीलिए बलराम जी के मन में एक द्वेष आ गया। उन्होंने सोचा कि भाई भाई में मन में कोई द्वेष हो, उससे पहले भैया दूर हो जाओ। अगर साथ रहेंगे तो उसकी हर बात पे यही लगेगा कि ये हमारे साथ गलत कर रहा है, तो इससे अच्छा है भैया कुछ दिन के लिए उससे दूरी बना लो। तो इसीलिए बलराम जी ने कहा कन्हैया ऐसा कर, तू भैया चला जा द्वारिका और हम जा रहे हैं, अब आ ही गए हैं जनक की नगरी में, तो चले जनक जी महाराज से भेंट कर लें। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि बलराम जी हमारे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं पाया नहीं मणि, फिर भी इन्हें लग रहा है कि मैंने इनसे झूठ बोला। भगवान हमारे बोले ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। भगवान चले गए द्वारिका और बलराम जी चले गए मिथिला नगरी। इधर मिथिला नगरी में 3 महीने बलराम जी थे। भगवान हमारे द्वारिका आए, द्वारिका में अक्रूर जी के द्वारा फिर भगवान ने मणि को प्राप्त किया, मणि रखवाया सुरक्षित सैनिकों के पहरेदारी में। इधर 3 महीने तक बलराम जी जनक की नगरी महाराज जनक के यहाँ मिथिला में थे। इधर दुर्योधन ने सोचा कि ये मौका अच्छा है, इस समय उनके पास कोई नहीं है और चल करके क्यों ना मैं गदा की शिक्षा प्राप्त कर लूं। बहुत बड़ा गदाधारी था दुर्योधन। दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। 3 महीने में दुर्योधन ने बलराम जी के पास गदा की जितनी शिक्षाएं थी उतना सारी शिक्षा उसने प्राप्त कर लिया। शिक्षा प्राप्त करके दुर्योधन गदाधारी बन करके आया। भगवान बलराम जी का बड़ा कृपा पात्र शिष्य बना। जो सबसे ज्यादा बलराम जी अगर मानते अपने शिष्यों में तो दुर्योधन को ही मानते, दुर्योधन को बड़ा प्रेम करते। इधर महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो भगवान ने सोचा कहीं अगर बलराम जी युद्ध में महाभारत के युद्ध में रहे तो भैया ये तो अपने शिष्य के पक्ष में जाएंगे, तो ऐसी कुछ लीला की जाए कि जब तक युद्ध चले तब तक बलराम जी हस्तिनापुर में रहे ही ना। तो बलराम जी वहां से लौट रहे थे तो पहुंच गए नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज बैठ करके शौनकाद ऋषियों को कथा सुना रहे थे। सूत जी महाराज सिंहासन पर गद्दी पे बैठ करके शौनकाद 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे। बलराम जी को जैसे ही ऋषियों ने देखा, खड़े होकर के सब प्रणाम करने लगे, स्वागत करने लगे। और सूत जी महाराज व्यास गद्दी पे ही बैठे रहे। तो इनको क्रोध आ गया बलराम जी को, और बलराम जी ने कहा देखो इतने बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े महात्मा खड़े होकर के मेरा स्वागत किए, सत्कार किए, मेरा सम्मान किए, और इसे देखो ये छोटा सा बालक अभिमान में गद्दी पे बैठा रहा। इन्हें आ गया क्रोध और इन्होंने क्या किया, एक तिनके को लेकर के अस्त्र बना करके मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। जा करके वो तिनका ही उनके गले में लगा और सूत जी महाराज की हत्या हो गई। सूत जी का सिर कट करके नीचे गिर गया। अब सभी ऋषियों ने कहा महाराज
आप इतने बड़े भगवान हो करके उसके बाद आपने एक हत्या कर डाली, व्यास की हत्या हो गई। महाराज अब कथा कैसे होगी? और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तब बलराम जी ने कहा कि हमें ब्रह्म हत्या बोले, हाँ वैसे तो आपको तो कुछ लगेगा ही नहीं क्योंकि आप समर्थ हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं इस ब्रह्म हत्या का निवारण करोगे तो संसार वाले क्या कहेंगे कि देखो बड़े लोगों को भैया कोई पाप वाप नहीं लगता है, पाप वाप सब छोटे लोगों को लगता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा जब, तो बलराम जी ने कहा भैया बताओ जो करना हो हम उपाय करें। बोले ऐसा करो, आप जाओ भारतवर्ष के भूमंडल के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में आप स्नान करो, तब जाकर के आपके ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त होगा। बोले बहुत अच्छा। फिर बोले ऋषियों ने कहा महाराज अब हम कथा किससे सुनेंगे, आपने तो सूत जी को मार डाला। तो बोले ऐसा करो, सूत जी का बेटा कोई है कि नहीं? तो बोले हाँ एक बेटा है। बोले उसे बुला लो। सूत जी के बेटे को बुलाया गया। सूत जी के बेटे को सिंहासन पर बिठा करके और बलराम जी ने अपना वरद हस्त उनके हाथ पे रख, शीश पे रख करके बोले जाओ तुम्हारे पिता के अंदर जितने ज्ञान थे वो सारे ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाए। बैठ करके सूत जी के पुत्र कथा सुनाने लगे और तीर्थाटन करने निकल पड़े बलराम जी। तो अब जब बलराम जी तीर्थाटन, भूमंडल छोटा मोटा थोड़ी रहा, साल 2 साल वो तीर्थाटन करते रहे, तब तक इधर महाभारत की कहानी जो है समाप्त के करार कार्य पे थी। उधर अंतिम क्षण चल रहा था, दुर्योधन और भीमसेन की लड़ाई होने जा रही थी अखाड़े में। तो उसी समय अंतिम क्षण चल रहा था, सारी सेना समाप्त हो गई थी, अंतिम में भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध होने जा रहा था। उसी समय तीर्थाटन से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने देखा मैं अपने शिष्य का चलूं, देखो तो उसका गदा में क्या पारंगत है। आए वो भी सिंहासन पर बैठे थे, भगवान भी सिंहासन पर बैठे थे और भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था। बार बार भगवान जबकि युद्ध में जब गदा युद्ध होता है तो कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता है। दुर्योधन का पूरा शरीर तो